नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण। इसकी अभी अभी हाल ही में एक न्यूज़ के अंदर चर्चा अपन ने देखी है। कई न्यूज़पेपरों ने इसको छापा है, चाहे वो कोई सा भी हो, बीबीसी का हो, द हिंदू का हो, या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रही होंगी जो आज अपन देखने वाले हैं। अभी एक मुद्दा उठा हुआ था कि भाई धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं, और इस मुद्दे पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने और वेस्ट बंगाल की राज्य सरकार ने इस पर अपना निष्कर्ष दिया है। उन्होंने अपना फैसला सुनाया है और उन्होंने कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। मुद्दा कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल का 2010 का मुद्दा है। 2010 में वहां की सरकार द्वारा कुछ समुदायों को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया था। ओबीसी में डाला, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के अंदर डाल दिया था कुछ समुदायों को। तो इसी बात को लेकर के मुद्दा उठ गया था, और ओबीसी कैटेगरी में जिनको डाला था उसमें अधिकांश मुस्लिम थे, अधिकांश लोग मुस्लिम थे। तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। 2010 का ये जो आरक्षण है और ये जो समुदाय थे, तो वेस्ट बंगाल ने 77 समुदायों को इस कैटेगरी में, 77 जातियों को इस कैटेगरी के अंदर डाला था, जिसमें अधिकांश मुस्लिम लोग थे, तो उनको ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया। यह जो मामला है कोर्ट में जाता है, ठीक है, हाई कोर्ट में जाता है। तो हाई कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है, और हाई कोर्ट ने कहा है कि आपने इन जिन 77 जातियों को, जिन 77 समुदायों को आप लोगों ने ओबीसी कैटेगरी में डाला है, इसको देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये 77 जातियां कोई जाति के आधार पर इनको आरक्षण दिया गया हो। तो उन्होंने, हाई कोर्ट ने सीधा सीधा कहा है, हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ये 77 जो जातियां आपने बांटी है, ओबीसी कैटेगरी में डाली है वेस्ट बंगाल सरकार ने, ये गलत तरीके से डाली है, ये असंवैधानिक है। हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है, और उन्होंने कहा है कि इसको देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे धर्म के आधार पर बांटा गया हो, धर्म के आधार पर बांटा गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर इसको असंवैधानिक करार दे दिया गया है। उसके बाद में इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जो सुनवाई की है उसमें यही कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आप लोगों ने जो 77 जातियों को ओबीसी कैटेगरी में डाला है, ये 77 जातियाँ देखने से ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने कोई किसी धर्म के आधार पर इनको आरक्षण दिया है। इन 77 जातियों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया है, तो इसलिए उन लोगों ने इसको रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाँ, सुप्रीम कोर्ट हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही है कि धर्म के आधार पर आरक्षण प्रतीत हो रहा है, इसलिए हम इसको असंवैधानिक करार दे रहे हैं, और इन 77 जातियों को वापिस से ओबीसी कैटेगरी से हटा दिया गया है। तो ये मुद्दा अभी छिड़ा हुआ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने फैसला सुनाया है। राज्य की तरफ से जो गए थे वो कपिल सिब्बल गए थे, और उन्होंने कहा कि ये जो बांटा गया है, ये जो वेस्ट बंगाल में 77 जातियों को जो आरक्षण दिया गया है, 77 जातियों को ओबीसी में डाला गया है, वो पिछड़ेपन के आधार पर है, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर है, इसलिए इनको नहीं हटाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक चीज़ और अपने को जान लेना चाहिए कि धर्म के आधार पर नहीं डाल सकते ओबीसी कैटेगरी में, किसी को भी आरक्षण नहीं दे सकते धर्म के आधार पर, लेकिन कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसको दिया जा सकता है, कोई सामाजिक रूप से कमज़ोर है उसको आरक्षण दिया जा सकता है, कोई शैक्षणिक रूप से कमजोर है
तो उसको भी आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसको रद्द किया है। अब मैं आपको कानून में, संविधान में उल्लेख बताता हूं इस चीज का कि धर्म के आधार पर आरक्षण से संबंधित जो हमें संविधान में उल्लेख मिलता है वो कहां मिलता है। एक तो आर्टिकल 15, ठीक, एक तो अनुच्छेद 15 जो हमें यह बताता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह बात हमें आर्टिकल 15 बताता है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, और यह आरक्षण देना भेदभाव करना हो गया है। तो इसलिए इसको वैसे ही नहीं मानना चाहिए कि धर्म के आधार पर यह आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 ये भी यही बात बोलता है कि भाई लोक नियोजनों में जो अवसर की समानता है वो की बात करता है कि लोक नियोजन में अवसरों की समानता दी जाएगी, लेकिन धर्म के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें 6 कंपोनेंट दिए गए हैं, 6-7 कंपोनेंट दिए गए हैं जिन पर बताया गया है कि उनमें एक धर्म भी है। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है अनुच्छेद 16, ठीक है। लेकिन यहीं पर अनुच्छेद 16 के अंदर एक बात लिखी हुई मिलती है कि आर्थिक या फिर कोई पिछड़ा वर्ग है ना, तो उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन धर्म के आधार पर इसमें भी हमें देखने को मिल जाता है कि अवसरों की समानता की बात करता है, ये सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाने की बात करता है अनुच्छेद 16। और ये कहता है कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है। अनुच्छेद 46, एक आर्टिकल और आ जाता है 46 आर्टिकल एससी और एसटी समुदाय के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा की बात करता है। और आपको पता होगा 46 वाला जो है वो डीपीएसपी का हिस्सा है। ये आर्टिकल जो है डीपीएसपी का हिस्सा है और राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं कि राज्य इन इन कामों को करेगा। तो एससी और एसटी समुदाय के जो लोग हैं उनके शैक्षणिक व आर्थिक हितों की रक्षा की बात ये आर्टिकल अपना जो है वो करता है। इसी के साथ में यदि मैं आपको बताऊं तो एक आर्टिकल और आता है 340, और ये आर्टिकल क्या कहता है कि कुछ वर्ग और कुछ समुदाय पिछड़ेपन से गुजर रहे हैं, इस चीज की जांच करने के लिए आयोग बनाया जा सकता है। तो ये क्या कहता है कि पिछड़ेपन की जांच करने के लिए आयोग गठित किया जा सकता है, और वो आयोग बताएगा कि क्या कोई समुदाय पिछड़ा है या नहीं है। तो इस चीज के लिए आयोग गठन करने की बात अनुच्छेद 340 में लिखी हुई मिलती है। तो इस तरीके से हमें 4 आर्टिकलों में ये हमें देखने को मिल जाता है आरक्षण से संबंधित, ठीक है। अब मैं आपको कुछ फैसला बताता हूं। एक फैसला आया था, एक केस चला था 1992 में। मैंने पिछले वीडियो में भी जो अपना जो जातिगत आधारित जनगणना है उस पर भी वीडियो बनाया था, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था। इंदिरा साहनी का मामला था, इंदिरा साहनी। ये इंदिरा साहनी का मामला है 1992 का, जिसमें कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। और फैसला क्या सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आरक्षण जो है वो पिछड़ेपन के आधार पर होना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं। तो इसमें भी यही बात आ गई, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसमें क्या बात कही थी कि पिछड़ेपन पर दे रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यदि आप धर्म के आधार पर आरक्षण दे रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। इसलिए इसको भी यहाँ पर भी यही बात कही गई थी। और अभी भी वेस्ट बंगाल वाले मामले में भी यही बात कही गई है कि धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, पिछड़ेपन के ऊपर अगर आप देना चाहते हैं, पिछड़ा है तो उसको आरक्षण दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि पिछड़ेपन के आधार पर कौन कौन से राज्यों ने फैसला सुनाया है, तो आप ये मान के चलिए कि पिछड़ेपन के आधार पर मुस्लिम समुदाय को, स्पेशली पिछड़ेपन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण, ये बात करें ना तो एक स्टेट आता है 1956 में केरल। 1956 में केरल राज्य ने मुस्लिमों को, विशेषतया मुस्लिम लोगों को जो कि ओबीसी कैटेगरी में पिछड़े वर्ग के आधार पर उन लोगों को आरक्षण दिया था, ठीक है।
95 का एक कर्नाटक का फैसला आता है, कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य ने भी आरक्षण दिया था पिछड़ेपन के आधार पर, मुस्लिमों को कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसी के साथ यदि बात करें तो एक 2007 का मामला आता है तमिलनाडु का, और इसमें भी ये जो है कहाँ का है, तमिलनाडु। इसमें भी पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया गया था। तो यहाँ पर कहा जाता है कि अगर पिछड़ेपन के आधार पर या फिर कोई शैक्षणिक रूप से कमजोर है उनके लिए, इन ऐसे लोगों के लिए यदि आरक्षण दिया जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये बात बार बार सुप्रीम कोर्ट में कही जा रही है। एक कमेटी भी बनाई गई थी, सच्चर कमेटी, मुस्लिमों से संबंधित बनाई गई थी ये कमेटी, ठीक है। सच्चर कमेटी मुस्लिमों से संबंधित बनाई गई थी, 2006 की ये कमेटी थी, ठीक है। कब की है, 2006 की ये कमेटी है। और इस कमेटी ने क्या कहा था, मुस्लिमों के बारे में जांच की थी इसने, ठीक है। इसने जांच करके ये बताया कि मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको सार्वजनिक सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो इसलिए सच्चर कमेटी ने कहा कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, मुस्लिमों को भी समान अधिकार उपलब्ध करवाने की कोशिश की जानी चाहिए। तो इसलिए इसने भी कहा था कि मुस्लिम ओबीसी की सरकारी सेवाओं में उपस्थिति बहुत कम है, मुस्लिम ओबीसी समुदाय की, ठीक है। तो सच्चर कमेटी ने भी ये कहा था। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से यदि कोई पिछड़ा हुआ है तो उनकी बात अलग है, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। पिछड़ेपन के आधार पर देना चाहे तो आप दे सकते हैं। तो ये रहा अपना छोटा सा एक न्यूज़ का विषय जो अपने कंप्लीट किया कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं, तो नहीं दिया जा सकता।